हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने का एक तरीका कि आयरन फ्लाई जो स्ट्रेटजी है, आयरन फ्लाई जैसा कि आपको पता है ये एक इनबिल्ट हेज स्ट्रेटजी है जिसमें जो हेज है वो इनबिल्ट है और इसमें आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है और साथ ही आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अच्छा खासा होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है वो इस स्ट्रेटजी में थोड़ी कम होती है। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। हालांकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, आपका लॉस प्री डिफाइंड होता है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट उस रेंज के बाहर जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर मार्केट आपकी आयरन फ्लाई की रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो और प्रॉफिटेबली या जीरो लॉस के साथ उस स्ट्रेटजी से कैसे बाहर आ सकते हो। तो वो तरीका क्या है, वो एडजस्टमेंट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिमुलेटर पे ये सब करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं सीधा आपको ऑप्शन सिमुलेटर पे लेके चलता हूं। तो देखिए अभी चल रहा है जून मंथ और जून मंथ सिमुलेटर में अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं आपको मई सीरीज में एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करके दिखाता हूं और फिर हम देखेंगे अगर मार्केट उसको चैलेंज करता है तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। तो देखिए मई सीरीज के शुरू में मैं जाता हूं। 2 मई को है मंडे और 26 मई को थी मई सीरीज की एक्सपायरी। तो 2 मई को हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और 26 मई तक एक एक दिन करके हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि उस ट्रेड को मार्केट कैसे चैलेंज करता है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए 2 मई को निफ्टी कहां पे है, निफ्टी का स्पॉट है 16985, ऑलमोस्ट 17,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 2 मई को। तो यहाँ पे हम एक एट द मनी का आयरन बटरफ्लाई ट्रेड करेंगे। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली और देखिए निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, मतलब 17,000 है वो एट द मनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 17,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 358 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो मैंने 17,000 का कॉल और पुट दोनों एक एक लॉट सेल कर दिए और ये बन गया एक स्ट्रैडल। देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रैडल बन गया है। और आयरन फ्लाई क्या होती है, आयरन स्ट्रैडल का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। जब एक स्ट्रैडल को हम हेज कर देते हैं दोनों तरफ से तो फिर ये स्ट्रैडल ही आयरन फ्लाई बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ हेजेस बाई करेंगे। तो 17,000 का कॉल और पुट ऑप्शन हमने सेल कर दिया एक एक लॉट। अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और 500 पॉइंट नीचे जाके 16,500 का एक पुट ऑप्शन बाई करूंगा। नीचे की तरफ मैं एक हेज बाई करूंगा। तो 16,500 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 182 रुपीज़ पे। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और उसी तरह से मैं 17,000 से 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 17,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 141 रुपीज़। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 17,000 का पुट ऑप्शन सेल किया और इसको हैज करने के लिए नीचे की तरफ मैंने 16,500 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया और ऊपर की तरफ मैंने 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। और अब आप देखिए ये बनता है मेरा पे ऑफ चार्ट। अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर इस रेंज को तोड़ के निफ्टी ऊपर जाता है तो भी मुझे लॉस होगा और अगर नीचे जाता है तो भी मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 4,960 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ का और मेरा मैक्सिमम लॉस है 5,000 रुपीज़ का। और मेरे ब्रेक इवन कहाँ पे है, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 16,600 और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 17,400। तो अब आप देखिए मेरी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की है। अगर निफ्टी 800 पॉइंट्स की रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर 800 पॉइंट की रेंज को तोड़ के उसके बाहर जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ का। तो अब देखिए हम एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखेंगे कि इस ट्रेड में हमें किस तरह से प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आज है 2 मई और निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17,000 पे। अब एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। तो अगले दिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गया और मुझे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन देखते हैं। अगले दिन निफ्टी वापस नीचे गिरता है, निफ्टी आ गया 16,800 पे और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1,700 रुपीज़ का, मतलब दूसरे दिन ये मुझे 1,700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट के ट्रेड करने पे। तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखिए निफ्टी नीचे गिरता है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स निफ्टी नीचे गिर गया और निफ्टी आ गया 16,400 पे। तो देखिए मेरी जो रेंज है, जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, उसको तोड़ के निफ्टी नीचे आ गया। ये मेरा लॉस मेकिंग एरिया है, यहाँ पे आ गया है
और अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपीज का। लेकिन आप देखिए मेरा नीचे की तरफ ब्रेक इवन कहां पे था, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 16600 पे और निफ्टी कहां पे आ गया 16400 पे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो इस गैप डाउन में मेरा जो लोअर ब्रेक इवन था उसको निफ्टी ने तोड़ दिया है और 16600 को तोड़ के 16400 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एडजस्टमेंट क्या करना है। तो देखिए जब भी निफ्टी आपके ब्रेक इवन को तोड़े, अगर नीचे की तरफ आपका जो लोअर ब्रेक इवन है उसको तोड़े और ऊपर की तरफ आपका अपर ब्रेक इवन है उसको तोड़े, तब आपको एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पे देखिए एक बड़े गैप डाउन में और निफ्टी ने मेरे ब्रेक इवन को 200 पॉइंट से तोड़ दिया है। मैं एडजस्टमेंट कब करता? जब निफ्टी 16600 को तोड़ता, लेकिन निफ्टी ने 16600 को एक गैप डाउन में तोड़ा है, निफ्टी सीधा 16400 पे खुला है। तो यहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अब एडजस्टमेंट क्या करना है वो आप सुनिए। तो देखिए मेरे ब्रेक इवन क्या है 16600 और 17400। तो नीचे की तरफ का जो ब्रेक इवन है इसको निफ्टी ने तोड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है उस स्ट्राइक पे जाऊंगा और वहां का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। तो देखिए मैंने ऑप्शन चेन को ओपन की और ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन कहां पे है 17400। तो मैं जाऊंगा और 17400 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो 17400 का कॉल ऑप्शन कितने पे ट्रेड हो रहा है? 37 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। ये एक लॉट मैंने सेल कर दिया और अब आप देखिए अब मेरा पे ऑफ चार्ट ये बनता है, ये मेरा प्रॉफिटेबल जोन है। और अब आप देखिए जहां पे मुझे 5000 रुपीज का लॉस हो रहा था वो लॉस अब कम होके 3000 रुपीज का रह गया है। देखिए निफ्टी ने मेरी प्रॉफिटेबल रेंज को, मेरे लोअर ब्रेक इवन को तोड़ के नीचे जाना शुरू कर दिया। तो मैंने पहला एडजस्टमेंट किया और पहला एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ, मेरा जो लॉस 5000 रुपीज का था वो लॉस अब कम होकर 3000 रुपीज का रह गया। मतलब मैंने अपने लॉस को ऑलमोस्ट 2000 रुपीज से कम कर दिया है। अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 3000 रुपीज का है। अब आप कहोगे कि ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी यहां से रिवर्स होकर वापस ऊपर जाता है तो मैंने नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। मैंने 17400 का कॉल ऑप्शन जो सेल किया है, तो आप बोलोगे कि ये नेकेड ऑप्शन है और अगर निफ्टी रिवर्स होता है तो इसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, जो कि यहां पे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन देखिए कैच ये है कि जब निफ्टी रिवर्स होके और आपके इसको चैलेंज करेगा उससे पहले आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है उसमें आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। देखिए 17400 का जो कॉल है इसमें लॉस देने के लिए निफ्टी को आपकी प्रॉफिटेबल रेंज से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब आपको इसमें लॉस होगा उससे पहले आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो इससे आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला एडजस्टमेंट तो मैंने क्या किया है कि जब निफ्टी ने लोअर ब्रेक इवन को तोड़ा तो जो अपर ब्रेक इवन था वहां का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और अब नीचे की तरफ मेरा लॉस कितना है 3000 रुपीज का। अब देखते हैं एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। तो अगले दिन देखिए, अगले दिन निफ्टी फिर से 200 पॉइंट्स नीचे गिरा है और अब आप देखिए मेरा लॉस 60 रुपीज का यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्योंकि अभी मंथ की शुरुआत है, ये पहला वीक ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। तो देखते हैं अगर निफ्टी और गिरता है तो फिर हम और एडजस्टमेंट करेंगे और अगर निफ्टी और नहीं गिरता, यहाँ से रिबाउंड होता है जो कि हम चाहते भी हैं, तो निफ्टी हमारे प्रॉफिटेबल रेंज में आएगा, वो हम चाहते भी हैं, हमें प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं अगले दिन मार्केट में क्या होता है। तो अगले दिन मार्केट थोड़ा वापस रिबाउंड आता है मार्केट में और मुझे 1100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर आया है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन निफ्टी जहां पे है वहीं पे है, सिर्फ 40-50 पॉइंट्स नीचे आया है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन देखिए, अगले दिन निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट आई है और अब मुझे लॉस हो रहा है 1400 रुपीज का। तो देखिए निफ्टी कहां पे आ गया है, निफ्टी आ गया 15955 पे। निफ्टी ने 16000 का जो लेवल है उसको तोड़ दिया है और अब आप देखिए यहां पे मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 17400 का जो कॉल ऑप्शन सेल किया था 37 रुपीज में, वो अभी कहां पे ट्रेड हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। 37 रुपीज में इसको सेल किया था और अभी इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 10 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा और इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो 17400 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था जब निफ्टी ने लोअर ब्रेक इवन तोड़ा, तो उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और प्रॉफिट बुक क्यों किया है, क्योंकि अब इसमें डिके होने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। 37 रुपीज में मैंने सेल किया था, 27 रुपीज का प्रॉफिट मैं ले चुका हूं, इसमें मुझे 1300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज डिके होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और क्योंकि मार्केट काफी गिर चुका है तो इस वजह से मैं इसको नीचे की तरफ रोल डाउन करूंगा। तो अब आप देखिए मैं क्या करता हूं,
मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और ऑप्शन चेन में आप देखिए 17,400 का जो पुट ऑप्शन था इसमें से मैं एग्जिट हो गया और यहां से मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा 17,000 के ऑप्शन पे। इसका डेल्टा है 7, मतलब ये भी काफी दूर है, मार्केट ने 16,000 का लेवल भी तोड़ दिया है। तो मैंने इसको 17,400 पे प्रॉफिट बुक करके और 17,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 23 रुपीज। तो मतलब मैंने 13 रुपए कलेक्ट कर लिए मार्केट से। अब आप देखिए, अब जो मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है इसमें मेरा जो मैक्सिमम लॉस है अब वो 2400 रुपीज का हो गया। मैंने अपने मैक्सिमम लॉस को 600 रुपीज और कम कर दिया। अब मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 2400 रुपीज का। लेकिन साथ ही यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आप और कर सकते हो। देखिए, एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वही करो। एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया और आपको हूबहू वही करना है। जब आपको ट्रेडिंग का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि एडजस्टमेंट करने के, हेजिंग करने के 100 तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर रहा है आप वही करो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और हो सकता है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 17,400 के कॉल में से मैं एग्जिट हो गया और 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। लेकिन आप एक और एडजस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। वो एडजस्टमेंट क्या है, देखिए इनिशियली मैंने क्या किया था, 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 17,000 का पुट ऑप्शन सेल किया और 500 पॉइंट ऊपर और नीचे मैंने हेजेस बाई कर लिए। तो देखिए 17,000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन 17,000 का कॉल ऑप्शन है उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 358 रुपीज में इसको सेल किया था और अब देखिए ये कहां पे ट्रेड हो रहा है, अब सिर्फ ये 23 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। मतलब 17,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने 358 रुपीज में सेल किया था उसका प्रीमियम अब 23 रुपीज चल रहा है। मतलब इसमें से जो प्रॉफिट मुझे होना था उसका ऑलमोस्ट 90% मुझे हो चुका है। अब इस ट्रेड में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और कितना हो सकता है, 23 रुपीज का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 17,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल कर रखा है इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, इसमें मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा और इसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दूंगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए 358 रुपीज में मैंने सेल किया था और अभी ये ट्रेड हो रहा है 23 रुपीज पे। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, इसमें से मैं एग्जिट हो गया और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। देखिए 17,000 का कॉल ऑप्शन अभी 23 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें से मैं एग्जिट हो गया और अब मैं क्या करूंगा, मैं 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 16,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब ये आप देख लीजिए, आप 16,700 को भी कर सकते हो, 16,900 को भी कर सकते हो। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक आपका रिस्क एपेटाइट और दूसरा मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है उसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डिफर करता है। तो वो आप कुछ भी कर सकते हो, उस टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है और आपके पास कितना मार्जिन है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से आप ये कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 200 पॉइंट नीचे जा रहा हूँ। तो 16,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 36 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए, अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है नीचे की तरफ वो कितना है, वो 1800 रुपीज का है। सिर्फ 1800 रुपीज का लॉस रह गया है। इनिशियली मेरा लॉस कितना था, इनिशियली मेरा लॉस था 5,000 रुपीज का और क्योंकि मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया तो मैंने उस लॉस को कम करते हुए कितना ले आया, 1800 रुपीज पे। और अभी मुझे लॉस कितना हो रहा है, 1400 रुपीज का। तो देखिए अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं होता है और मेरा लॉस हो रहा है 1100 रुपीज का। उससे अगले दिन मार्केट और नीचे जाता है और अब मुझे लॉस हो रहा है 1700 रुपीज का। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने 5000 से अपने लॉस को कम करके और 1800 पे ले आया हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए आपके सोचने का तरीका हो सकता है। मार्केट काफी गिर चुका है और अगर अब यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो सकता है और 200-400 पॉइंट नीचे जा सकता है, वहां से बॉटम आउट हो सकता है, अगर आपका ऐसा व्यू है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। पुट ऑप्शन को आप क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुका है और गिरते हुए मार्केट में पुट ऑप्शन है उसका प्राइस ऊपर आता है। तो मार्केट 15,800 पे आ चुका, मतलब आपने 17,000 का एक आयरन फ्लाई ट्रेड किया था और अब मार्केट 15,800 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और मार्केट में जो गिरावट आई है इस वजह से वोलेटिलिटी भी ऊपर गई है और पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो भी ऊपर गया है क्योंकि मार्केट गिरा है। तो इस वजह से आपको जो नीचे के स्ट्राइक हैं उनमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट काफी गिर चुका है और यहाँ कहीं मार्केट को बॉटम आउट होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो लॉस है ये भी आपका पूरा मिट जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको कैसे करना है।
तो मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं। देखिए मुझे लॉस कितना हो रहा है, मुझे 1800 रुपीज का लॉस हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट निफ्टी के 36 पॉइंट्स हो गए। तो मतलब जिस स्ट्राइक पे पुट ऑप्शन का प्रीमियम 36 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां का एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। तो मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं और अब हम देखेंगे कि नीचे की तरफ 36 का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो यहां पे आप देखिए 14850 जो है इसका प्रीमियम है 40। तो यहां पे मैं एक लॉट सेल कर दूंगा इसका। और अब आप देखिए, अब यहां पे आपको जो 1800 रुपीज का लॉस हो रहा था, वहां पे 200 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अब आप देखिए ये आपकी रेंज है, आपकी रेंज आपने कितनी बढ़ा दी है, ये आपकी पूरी रेंज है। अब आप एक बार ब्रेक इवन्स को देखिए, ब्रेक इवन हो गया 14850 से 17150। अगर आपको याद हो, शुरू में हमने जो ट्रेड लिया था उसका ब्रेक इवन था 16600 से 17400। ये 800 पॉइंट्स की रेंज हमें मिली थी। और अब आप देखिए मेरा ब्रेक इवन क्या हो गया, क्योंकि मार्केट ने हमें नीचे की तरफ चैलेंज किया था, तो ऊपर की तरफ तो ठीक था, लेकिन नीचे की तरफ जो हमारा ब्रेक इवन है उसको हमें और नीचे शिफ्ट करना था। तो देखिए हमने 16600 से और अपने ब्रेक इवन को कहां पे पहुंचा दिया है, 14850 पे। मतलब कितना नीचे पहुंचा दिया है, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट हमने अपने ब्रेक इवन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है 14800 से 17150 के बीच में निफ्टी कहीं भी रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। हालांकि मेरा प्रॉफिट है वो मामूली है, लेकिन आप ये भी देखिए कि मार्केट मेरे ट्रेड के कंप्लीटली अगेंस्ट जा चुका है और बावजूद उसके मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट ही होता है अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो। और अगर मार्केट यहां से रिबाउंड होता है और वापस इस प्रॉफिटेबल जोन में आता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 रुपीज का है। तो देखते हैं अब अगले दिन मार्केट में क्या होता है। मुझे अभी 1800 रुपीज का लॉस हो रहा है। और देखिए अगर यहाँ पे आपको डर लग रहा है, जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया है, इसको नेकेड सेल करने में आपको डर लगता है कि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नेकेड ऑप्शन सेल ना करके एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। जो ऑप्शन आपने सेल किया है पुट ऑप्शन, उसके नीचे आप एक हैज बाय कर लीजिए, ये एक बुल पुट स्प्रेड बन जाएगा और वो भी आपके इस ट्रेड को इजीली नो लॉस ट्रेड बना देगा। तो अब देखते हैं अगले दिन मार्केट में क्या होता है। 16 में हो चुका है, अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है और मेरा 1800 का जो लॉस था वो अब 100 रुपीज का रह गया है। तो अगले दिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे मार्केट काफी ऊपर जाता है, मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर जाता है। अगर आपको याद हो, यहीं से मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिरा था और मार्केट ने वहीं से 400 पॉइंट का एक गैप अप दिया है और मार्केट 16300 पे चला गया है। और अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2600 रुपीज का। तो देखिए डेट क्या हो गया, 18th में हो चुका है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2600 रुपीज का। हालांकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 15,000 है, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब निफ्टी ड्रास्टिकली ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जिट करने का भी सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका व्यू गलत हुआ है, निफ्टी कंप्लीटली आपके ट्रेड के अगेंस्ट गया है। तो अगर आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज का लॉस हो रहा था। तो देखते हैं अगले दिन मार्केट में क्या होता है। अगले दिन देखिए मार्केट फिर से वापस गिरता है और मार्केट आ गया 5900 पे। यहाँ पे आप देखिए, आप मुझे मामूली सा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड होता है, 16,000 के ऊपर जाता है और मुझे 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन देखते हैं। अगले दिन निफ्टी 16,200 को टच कर देता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2400 रुपीज़ का और डेट हो गया 23 मई। नेक्स्ट डे देखते हैं। 24 मई को निफ्टी वहीं पे रहता है, निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं होता और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1300 रुपीज़ का। अगले दिन देखते हैं। एक्सपायरी ऑलमोस्ट आ चुकी है, 26 मई एक्सपायरी है और 25 मई को निफ्टी कहाँ पे है, 16,200 पे और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 700 रुपीज़ का। ये देखिए अब आपका प्रॉफिट है ये कम होता जा रहा है। ये कम क्यों हो रहा है? शुरू में आपको यहाँ पे 2600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, अब सेम जगह पे आपको 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक्सपायरी जो है वो नियर बाय आती जा रही है। अब सिर्फ एक दिन बचा है एक्सपायरी में, तो जब एक्सपायरी नियर बाय आती जाएगी तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये धीरे धीरे इस लाइन में मर्ज होती जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी डे का जो पे ऑफ चार्ट है वो ये है। ये जो हम्प आपको दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये एक्सपायरी डे का पे ऑफ चार्ट है और जैसे जैसे एक्सपायरी डे नियर बाय आती जाएगी ये ब्लू लाइन है ये इसी की शेप लेती जाएगी। इस वजह से आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे 700 रुपीज़ का दिखा रहा है, जो 2-3 दिन पहले आपको 2400 रुपीज़ का दिखा रहा था सेम लेवल पे। तो अब देखते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन अगले दिन मार्केट में क्या होता है। तो देखिए 26 मई को 16,000 पे मार्केट की एक्सपायरी होती है और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, 600 रुपीज़ का। ये प्रॉफिट आपको मॉर्निंग में इतना दिखा रहा है क्योंकि अभी 9:20 मार्केट खुला ही है और एक्सपायरी कितने बजे होगी, 3:30
3:30 बजे। तो 3:30 बजे अगर मार्केट 16,000 पे एक्सपायर होता है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे 205 रुपीज़, तो मतलब मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये मॉर्निंग का लेवल है, मतलब अभी पूरा दिन बाकी है, इस वजह से यहाँ पे आपको 700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये होती है आयरन फ्लाई। इस तरह से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। एडजस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही फॉलो करना है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हैजिंग इस तरह से करनी चाहिए। ये होती है डायनेमिक हैजिंग। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस लेवल पे किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये सब कुछ कंसिडर करके आपको ट्रेड लेना है। तो ये होती है आयरन फ्लाई, जो कि वोलेटाइल मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से एक आयरन फ्लाई को एडजस्ट कर सकते हो अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।